अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और तमाम मेरे दोस्तों को। और क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत है, ठीक ठाक हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो बड़ी सैड स्टोरी है। वो सैड स्टोरी इस वे से है कि आज कुछ हकीकतें मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो पाकिस्तान से बच्चे शौक़ रखते हैं जर्मनी आने का या यूरोप आने का, तो यूरोप आ तो जाते हैं। अगर हम यूरोप डंकी, जिस हम कहते हैं डंकी लगा के लीगली हम इंटर हो जाएं, आ तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद के मसाइल क्या होते हैं, क्या फेस करते हैं, वो रास्ते में किस तरह से अपना रास्ता गुजारते हैं और आने के बाद उनकी फीलिंग क्या होती है। तो मेरे साथ इस वक्त एक मौजूद है, मेरे साथ एक स्टूडेंट है जिसने ये रास्ता अपनाया और अब उसकी फीलिंग्स हम जानते हैं कि वो क्या, उसकी फीलिंग्स क्या हैं यहाँ आने के बाद, वो क्या सोचता है और वो क्या पैगाम देना चाहता है पाकिस्तानियों को कि क्या यहाँ रहना सही है या रहना सही नहीं है, या वाकई यूरोप बहुत अच्छा है या पाकिस्तान बहुत अच्छा है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मेरे साथ एक दोस्त हैं जिसका नाम है मोहम्मद फैज़ान। तो ये है हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद फैज़ान, जो पाकिस्तान से डंकी लगाकर मतलब के कश्तियों के रास्ते यहाँ पर आए हैं और ये बड़े अफसरदा होते हैं। आज रमज़ान का महीना है, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि कुछ सवालात करता हूँ और आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि क्या हम इस तरह आएँ और क्या बेहतर है या नहीं है। तो मोहम्मद फैज़ान, मुझे बताओ, सबको बताओ कि पहले तो बताओ कैसे हो, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो। थोड़ा तेज़ बोलोगे आवाज़ भी आएगी सबको। तो ठीक ठाक हो। तो अभी रमज़ान शुरू हुए, पिछला रमज़ान कहाँ गुजारा था? पिछला रमज़ान सर पाकिस्तान में गुजारा। पाकिस्तान में गुजारा जी, बिल्कुल। और कैसा मज़ा है पाकिस्तान के रमज़ान में और यहाँ पे कैसे गुजारा हो रहा है? पाकिस्तान में तो आपको पता है कि घर वालों के साथ माँ जो वालदा होती है वो आप सब के लिए सहरी बनाती है। हाँ। फिर शाम को इफ्तारी बनाते हैं। तो अब आपको लगता है कि यहाँ आना बेहतर था, लाइफ का सही डिसीजन था? कब से ये शौक हुआ कि मुझे जर्मनी जाना है, मुझे यूरोप जाना है? ये बस एक शौक था मेरा। और वैसे भी कहा कि नहीं, बाहर चलते हैं, देखते हैं, सारी दुनिया गई हुई है यूरोप देखते तो हैं। कैसे निकले पाकिस्तान से? कहाँ से निकले, कैसे सफर शुरू हुआ? उम्र आपकी बहुत छोटी है, 17 साल की उम्र में। मैं तो ये डिसीजन तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि मैं 17 साल की उम्र में और वहाँ से कश्तियों के रास्ते यूरोप आना। कैसा सफर, कैसा था ये? बस ये एक दिन मेरे वालिद साहब गए, थोड़े एक दावत पर गए। हाँ। उधर एक आदमी मिला, उसने कहा कि मैं ऐसे अपने बेटे को भेज रहा हूँ। हाँ। इस रास्ते पर। और उधर ही वैसे उन्होंने बातें की उनके साथ और डन कर दिया मेरे लिए। कितना पैसा आपका खर्च हो गया इसमें? 30 लाख रुपया खर्च हो गया। 30 लाख रुपए की रकम आपने देकर, और वो भी लीगल आप यहाँ आए। तो अब यहाँ आने के बाद तो पाकिस्तान तो आप नहीं जा सकते, पाकिस्तान नहीं जा सकते। 7-8 साल आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो अम्मी अबू बहुत याद आते होंगे। बहुत याद। और तो फैज़ान, ये बताएं कि रास्ते का आपका सफर कैसा गुजरा, क्या थी, क्या मुश्किलात थी? आसान था सफर? आपने लोगों को क्या पाया रास्ते में, कैसे थे लोग? मैं बबूल भाई, पाकिस्तान से मैं गया पहले दुबई से गया मिस्र से बाद मेरी फ्लाइट लैंड हुई लीबिया में। जब हम लैंड हुए तो तभी से हम लोगों ने सवाल किया कि तुम क्यों इधर आ गए हो, ऐसे तुम्हारे वालिदा ने, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें क्यों इधर भेज दिया। लेकिन फिर हम क्या करें, फिर हमें इतने पैसे लगा कर गए हुए थे। तो शौक था कि लोगों को देखा था कि यूरोप जाना है, और वो शौक के पूरा करने की वजह से। लीबिया में हालात क्या थे? लीबिया में हालात ये बहुत ही गंदे थे। एक कमरे में 200 पाकिस्तानी रहते थे। ओके। और इतना गंद और इतने जरासीम, मतलब वो 200 लोग सब डंकी की वजह से आए हुए थे लीबिया में? ओहो। तो इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे पाकिस्तानी 200 एक कमरे में होते थे? एक कमरे में 200। तो क्या रोज कश्तियां निकलती थी वहां से? रोज कश्ती नहीं थी निकलती। हमारे एजेंट ने मुझे 15 दिन का टाइम दिया था। अच्छा, आपने पैसे ज्यादा दिए थे इसलिए आपको फिर भी जल्दी निकल आया? जल्दी क्या निकला है, मैंने तो ये किस्मत है, आपको पता है कि किस्मत, और अल्लाह ने बस मदद की मेरी। देखें कि हमारे एजेंट ने हमें कहा कि 15 दिन का टाइम है, 23 लाख रुपये है। और हमने कहा कि ठीक है, अगर लोग इतना जलील होकर जाते हैं तो क्यों ना हम ज्यादा पैसे देते हैं, तो जल्दी चले जाते हैं। तो उधर से हमने फिर ठीक है उसको किया, उसको पैसे दिए। उसने कहा ठीक है तुम हमारा करो। तो अभी कपड़े हमने कहा कि हमने शॉपिंग करें, कितनी शॉपिंग करें हम। उसने कहा कि आप 2 ट्राउजर शर्ट ले लें। ये पाकिस्तान से एजेंट ने कहा दो सूट लेकर आ जाएं। बिल्कुल 2 सूट। ठीक हो गया। वो जो एक आपने घर से पहनकर जाने नहीं हो, वो एक जो आप इटली पहुंच कर पहनेंगे। ओके, मतलब वहां से उसने आपको सब ख्वाब दिखाए? सब ख्वाब दिखाए, सब बाग दिखाए। हमें कहा कि शिप बहुत हैवी होगा। अच्छा, बहुत ही। खाने में आपको जो सफर था, ये कितने दिन का सफर था आपका पूरा टोटल?
टोटल मुझे 3 महीने लग गए। 3 महीने लगे। और 3 महीने आपको खाना क्या देते थे रास्ते में? 3 महीने खाया हमने, उधर एक मिलती हैं खूबस मिलती हैं इतने इतने बड़े, मतलब और सख्त इतने ब्रेड देते थे इतनी? सख्त ब्रेड, ओहो। और तो बस चबाए भी नहीं थे जाते, चबाए नहीं जाते थे। और वो और उसमें खजूरें देते थे हमें, सिर्फ कभी खजूर पूरे दिन में एक दफा? पूरे दिन में 24 घंटे बाद एक दफा। 24 घंटे में एक दफा सिर्फ इतनी सी ब्रेड मिलती है और 3 महीने तक ये खाना खाना पड़ता है। इतने सख्त हालात गुजारे हैं। और आपने कितने पाकिस्तानी वहां देखे लीबिया में अंदाजन? पाकिस्तानी तो बहुत है ना, पाकिस्तानी कम्युनिटी। मैंने बहुत सारे लोगों से लीबिया में पूछा, बहुत है। अराउंड कोई 10-20 हजार वहीं पड़े हुए हैं इस वक्त, तो जो कैद हैं उस वक्त। अभी भी मैं टिकटॉक पर वीडियोस देखता हूँ, तो अभी तो मुझे पता है ना कि उधर से कोई गेम नहीं आ रही, कोई गेम नहीं जा रही। यकीन करके माने अभी, और अभी मेरे टिकटॉक्स पर वीडियोस आती हैं कि जिस राह पर मैं गुजर कर आया हूँ, जिस घर में मैं रह के आया हूँ, उधर अभी न्यू पाकिस्तानी रह रहे हैं। ओके। और वो उनकी हालत इतनी बुरी है कि उनके हाथों पर फिंसियां, दाने, नहाने का सिस्टम ही नहीं है। तो वहां से फिर आप निकले, आपको शिप में जो है, फिर आप वहां से शिप थी या कोई कश्ती थी? वो तो छोटी सी कश्ती थी, यकीन करके माने लकड़ी की कश्ती थी। कितने लोग थे उस कश्ती में? उस कश्ती में 300 लोग। आप एक कश्ती में बैठे, कैसे बैठे? उस वक्त 2 कश्तियां निकली थी, एक थोड़ी सी बड़ी थी और एक थोड़ी सी छोटी थी। कोई लाइफ जैकेट थी? कोई लाइफ जैकेट नहीं। कितने दिन समुद्र में चली वो कश्ती? 6 दिन समुद्र में चली। अल्लाह अकबर। 6 दिन समुद्र में कश्ती चली और आप समुद्र, और 6 दिन आपने क्या खाया पिया उस कश्ती में? 6 दिन कुछ भी नहीं खाया पिया। आप देख रहे हैं जो यंगस्टर वहां पर है मौजूद, ये मैं एक स्पेशल स्टोरी ये थी कि ये बताना कि आप किस हालत में आप अपनी जान को रिस्क लेके, आप जान का रिस्क लेके ये कभी ना करें। 6 दिन कश्ती समुद्र में चली है जिसमें कोई खाना और कोई पानी भी नहीं। पानी भी नहीं। तो अगर आपने कोई वॉशरूम वगैरह हो तो वो फिर किस तरह से होता था? वो जब आपको उधर कोई पेशाब आता है आपको, हाँ। और आपके साथ इतनी आवाम बैठी होती है, आप कर ही नहीं पाते। ओके। और मतलब मैंने अच्छा, उसमें बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं? औरतें भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, लेकिन मेरी जिस पर मैं बैठा था उसमें कोई औरत नहीं थी, बच्चे थे। क्या सफर का आसान था वो? सफर बहुत ही खतरनाक था, जानलेवा था। तो ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई है कि हम उस समुद्र से निकल आए हैं। अल्लाह ने हमें पार लगाया। 6 दिन हमें कोई किनारा नहीं नजर आया, दूर दूर तक पानी, समुद्र वगैरह। तो जब 7वें दिन, 6वां दिन जब चढ़ा, तो तब हमने देखा कि हमें इटली के पहाड़ नजर आने लगे हैं। उससे पहले तो बहुत ही बुरा हाल था, यकीन करके माने बहुत ही बादल थे। हम तो वीडियो देखते हैं ना, समुद्र की धूप लगी होती है तो इतना प्यारा नजारा होता है, डॉल्फिन होती हैं, हमने कुछ भी नहीं देखा। ओके। इतना बादल था, बारिश भी होती थी। तो अब आप यहाँ तो पहुंच गए, जान का रिस्क भी लिया है, खाने का भी मसला, और आप बता रहे हैं कि एक छोटी सी कश्ती में 200 लोग बैठे हैं और कश्ती डूबने वाली जैसी हालत थी, ना खाना था ना पीना उसमें है। तो बाबर भाई, मेरी कश्ती में जिसमें मैं बैठा था उसमें तकरीबन 300 पाकिस्तानी होंगे, 200 या 250 के करीब पाकिस्तानी थे। और एक जो साथ में बड़ा था उसमें तकरीबन 800 बंदा था। ओके। 800 बंदे में से आप 600 650 पाकिस्तानी लगा ले। जितनी भी डंकी में कम्युनिटीज आती हैं दूसरे मुल्कों की, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हैं। तो आप फिर उस कश्ती में 200-250, तो क्या मतलब कोई जगह थी, कोई स्टूल होते हैं बैठने के लिए? कोई स्टूल नहीं होते, नीचे बैठना होता है आपने, और आपने अपने पैरों पर बैठना होता है, आपको नीचे नहीं बैठने देते सही तरह। अच्छा, मतलब आप भी नहीं बैठने देते। आप बिल्कुल इस तरह बैठते हैं? बिल्कुल अपने पैरों पर बैठते हैं। ओके, मतलब इसके एक के ऊपर ऐसे बैठे होते हैं। ओके, तो फिर ये ना सो सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं सो सकते आप, कुछ भी नहीं। और ये आपका लक था कि आप लीबिया से निकल आए, वरना लीबिया में लोग कितने अरसे से फंसे हुए हैं आपके साथ जो निकले थे? मैं जब उधर हम लैंड हुए लीबिया में, हमने जाकर देखा किसी को 1 साल हो गया, 1 साल हो गया लीबिया में, किसी को 2-2 साल हो गए हैं, और कई जो है उधर जेलों में पड़े हुए हैं। 30 लाख रुपए लगाकर भी हम इतनी रुसवाई के बाद सिर्फ ये देखने के लिए, आप मेरे सामने देखें, ठीक है ये इतना खूबसूरत है, लेकिन इसके लिए हम अपनी जान तो रिस्क नहीं, जान का रिस्क तो नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप 30 लाख रुपए में एजुकेशन के पर्पस पर आते हैं, अगर ये अपने एजुकेशन 30 लाख रुपए पाकिस्तान में लगा लेते या ये कोई बिजनेस करते तो आज कितना ज्यादा होता। और यहाँ आप, अगर मैं यहाँ के बेनिफिट पूछूं तो मैं इनसे पूछता हूँ यहाँ के बेनिफिट क्या है? आपको क्या लगता है यहाँ की स्कूलिंग आपको बहुत मजा आ रहा है? कोई मजा नहीं है, सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। यहाँ ना इधर कोई मेरा रिश्तेदार है, हाँ ठीक है, ना इधर कोई आपकी माँ है जो आपको सुबह उठाएगी, आपको रोटी पका कर देगी, ना ही आपका इधर वालिद है, सब कुछ आपको करना पड़ता है। इधर ठीक है, इन्होंने एक कमरा दिया मुझे, ठीक है, खाने पीने के पैसे देते हैं। कितने पैसे देते हैं? पैसे देते हैं ये मुझे 500 यूरो देते हैं। 500 यूरो ये देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये 500 यूरो आपको लगता है ज्यादा है, लेकिन यहाँ के हिसाब से अगर ये फॉर एग्जांपल अपने बाल कटवाते हैं तो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपके बाल 200-300 में कट जाए या हेयर कटिंग हो जाए। ये कम से कम यहाँ पे 20-25 यूरो तो उसमें से ये चले जाते हैं। छोटी छोटी चीजें, फॉर एग्जांपल अगर हमें मोबाइल की स्क्रीन लगवानी है तो वो 20 यूरो है, कवर 30 यूरो है। तो ये 500 यूरो हमें बज़ाहिर लग रहा है, लेकिन उस हिसाब से जिस तरह के यहाँ खर्चे हैं ये खत्म हो जाते हैं। तो आप ये कहते हैं कि अब आप यहाँ आने के बाद आपकी फीलिंग अब क्या कहती है पाकिस्तान के लिए? आपको अगर मौका मिले फिर?
मौका मिले कोई मुझे इतने पैसे दे तो मैं खुशी खुशी अपने मुल्क जाऊंगा। मसला ये है कि इनके अपने 30 लाख इनके लग चुके हैं, तो अब ये नामुमकिन सी बात है कि लाजमी सी बात है, सारा सरमाया अगर हमने लगा लिया है उसके बाद हम क्या करें। मतलब अगर कोई इतने पैसे आपको, अगर आप सोचते हैं आपको मिल जाए तो आप अपने मुल्क वापस चले जाएं। क्या तो आपको क्या लगता है कि 1 साल पहले आप कजन्स वगैरह की वीडियोस देखते थे वहाँ पाकिस्तान में, उनके साथ होते थे, घूमने जाते थे, अभी हम देखें इतनी देर से बैठे हैं, ना कोई शख्स है, ना कोई घर से बाहर निकला है, तो आपका टाइम कैसा गुजरता है फिर यहाँ पर? टाइम बहुत ही मुश्किल गुजरता है। सुबह उठकर 6 बजे स्कूल जाना पड़ता है बिना नाश्ता किए, क्योंकि वो आपको खुद ने बनाना है। खुद ने बनाना है। ओके। और वो कभी आपके पास टाइम नहीं लगता क्योंकि आँख ही नहीं खुलती, और जब आँख खुलती है तो स्कूल से लेट होने बचने के लिए जल्दी स्कूल जाना पड़ता है। तो ये देखें कि नाश्ता किए बगैर स्कूल जाना, उधर से फिर 11-12 बजने, तो फिर उधर से कोई चीज लेकर खा लेना। ओके। वैसे ही स्कूल नॉर्मल पाकिस्तान जैसे जैसे वो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह वो पढ़ाई जाती है या लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है? इधर लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। ये आपको क्या फीड करा रहे हैं कि बस आप लैंग्वेज पढ़ें उसके बाद आपने क्या करना है? ये कह रहे हैं मुझे कि तुमने एक लैंग्वेज का मुझे देना है, टेस्ट देना है जी, और टेस्ट के बाद हम तुमको एक 3 साल का डिप्लोमा ढूंढ कर देंगे, किसी काम का, किसी का भी होगा, ड्राइवरी का होगा, जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम्हारा जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो तुम्हें हम काम ढूंढ कर देंगे। मतलब आप समझे कि ये आपको यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं एडमिशन दिला रहे हैं, ये आपको जिसको जर्मन लैंग्वेज में, जिसको पाकिस्तान में हम डिप्लोमा कहते हैं, टेक्निकल डिप्लोमास, उसको ये हाउस बिल्डिंग कहते हैं, ये हाउस बिल्डिंग करवाना चाहते हैं। ये इन्होंने ये डंकी वालों को यहाँ केसेस पास भी इसलिए करते हैं कि ये चाहते हैं कि वो यहाँ आकर मजदूरी करें, क्योंकि ये जर्मन्स खुद चाहते हैं कि ये अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे रहें और ये अपने बराबर आना भी नहीं चाहते, लाना भी नहीं चाहते किसी को। तो ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर आके ड्राइविंग का करें, ट्रेन ड्राइविंग करें, डिप्लोमा, इसी तरह के डिप्लोमास हैं। तो ये आपको डिप्लोमास के पर आपका माइंड बना रहे हैं कि डिप्लोमा करें आप जी, और फिर आप पूरी जिंदगी फिर इनके साथ, इनके पास बैठ के काम करें। बिल्कुल। ओके। और तो ये हालात, और पाकिस्तान के लिए आपकी की ख्वाहिश है कि अगर क्या कहते हैं कि जो नए आने वाले आपके मोहल्ले के बच्चे हैं या जो वहाँ स्कूल पढ़ रहे हैं या जो इस रास्ते से आना चाहते हैं, क्या ये बेहतर है, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं वीडियो देखता था वीजा अप्लाई करने के लिए, क्या करें क्या करें क्या करें। क्या है कि आप अपने आप में यहाँ पे 6 साल गुजारने, क्या सोचते हैं उसके लिए? 6 से भी 7-8 साल भी 7-8 साल भी हो सकते हैं। आप तो देख रहे हैं ये सारी चीजें, तो क्या सोचते हैं कि 7-8 साल वालिद वालदा को आप मिस करेंगे? कितना कर रहे हैं? क्या कंडीशन है? मिस तो अभी बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी। रमजान आपको, और रमजान में वो सारे मजे आपके जो आपकी उम्र के हिसाब से आपको मिलने चाहिए थे, वो सारे आपके रह गए। सारे रह गए हैं। सुबह उठकर सारी भी आपने खुद की है, रोटी पका कर खाई है। अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, 3 घंटे रह गए हैं। 3 घंटे रह गए अफ्तार में, सही। तो अफ्तार भी आपने खुद ने बनानी है? अफ्तार भी आपने खुद ने बनानी है। मतलब आप एक समझें कि अभी आप अंडर 18 है, लेकिन आप एक अडल्ट एज वाले प्योर प्रॉपर काम कर रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल। और कोई आराम वराम का कोई सिस्टम नहीं है? कोई आराम का सिस्टम मतलब नहीं। आपको क्या लगा कि शुरू में तो चलो ये बिल्डिंग्स अच्छी हैं, ये ग्रीनरी, पूरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, अब आप क्या समझते हैं कि ये क्या वाकई ये अच्छा लगता है? अब ये अच्छा नहीं लगता। अब क्या फील होता है? ये फील क्या होता है, दूर से देखी हर चीज बहुत प्यारी लगती है, करीब आकर देखें तो वो कुछ भी नहीं होता। मतलब ये इसका मतलब पाकिस्तान सही था, अगर वहाँ हम ये 30 लाख रुपए वहाँ इन्वेस्ट करते, कुछ ना कुछ मिलता हमें। बिल्कुल ऐसी बात ये नहीं है। आप काम करने वाले हो, कारोबार करने वाले हो, तो पाकिस्तान आपके लिए बेहतरीन है। सही बात है। आपके अपने बीवी बच्चों के साथ, वालिद वालदा के साथ, भाई बहनों के साथ, वो जिंदगी का मजा ही कुछ जिंदगी का मजा ही कुछ और है। इधर तो कुछ भी नहीं है। उधर उसने कहा ऐसे वो है, ऐसे जाते हैं लड़के, तो 15-20 दिन लगते हैं तो लड़का पहुंच जाता है इटली। तो उसके बाद जब मुझे मेरे वालिद साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, फिर मैं टिकटॉक पर वीडियो देखने लगा, यूट्यूब से वीडियो ढूंढूं कि क्या होता है। आपको शौक बड़ा, बहुत ज्यादा शौक हो गया यूरोप आने का। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और जब मैं और आज हम ऐसी वीडियोस बना रहे हैं
जो पीछे लीबिया में कई लोगों यूट्यूबरों ने बनाई वीडियो कि नहीं जाना चाहिए, मैं वो वीडियोस भी देखी कि नहीं जाना चाहिए, कोई लीबिया में ना आए, ऐसे वो इधर बहुत ही गंद है, बहुत ही जरासीम है, नहाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है इधर। और ऐसे ही था, फिर मैं उनकी बातों पर यकीन किया उस एजेंट की बातों पर, सबक बाग दिखाया उसने। तो मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि किसी की बातों पर ना आए, अपनी जान की हिफाजत अपनी करें, जान की हिफाजत करें, अपने माँ बाप के साथ रहें, बिल्कुल। क्योंकि ये बड़ा लंबा अरसा है, 8 साल 9 साल आप वापस जाना। और मैं समझता हूँ आप किसी और रास्ते से आए, अगर नहीं पसंद आए तो जा तो सकें वापस। तो फैज़ान, अपने घर वालों के लिए कोई पैगाम, अपने घर वालों के लिए कोई पैगाम, कोई मोहल्ले वाले दोस्तों के लिए कोई पैगाम? वालिद वाला की बहुत याद आती है, भाई बहनों की बहुत याद आती है। मतलब ये पहली ईद होगी जिसमें वालिद वालदा आपके साथ नहीं होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, पहली ईद है। पिछली ईद में तो बहुत कुछ किया, फैमिली के साथ थे, रोजे रखे, तराबियां पढ़ी। इस दफा कोई कुछ भी नहीं है इधर इस दफा कुछ भी नहीं है, मस्जिद भी नहीं है, मस्जिद है दूर दूर, वो भी अरबियों की। ठीक है, मतलब आपको कोई इसमें मजा नहीं आ रहा? इसमें भी कोई मजा नहीं आ रहा, कोई ये कहने वाला नहीं है रोजे वालों, अल्लाह नबी के प्यारो, तहरी का टाइम हो गया है। तो बहरहाल यहाँ बस खामोशी हो जाती है। बिल्कुल खामोशी। अभी भी आप देख रहे हैं कि क्या है। तो तमाम जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, ये आपने एक वीडियो देखी है, एक स्टोरी है, ऐसी एक स्टोरी नहीं है, ऐसी बहुत स्टोरीज हैं जो मैंने यहाँ देखी हैं। लोग कई साल हो गए अपने बच्चों से दूर हैं, और पैसे, यहाँ की जो पैसे हैं उसमें कोई ऐसी बरकत नहीं है जितने मिलते हैं। क्योंकि ये बड़े, आपको क्या लगता है कि ये टेक्निकल लोग हैं, ये कोई मुफ्त में, कोई भी इंसान अपना पैसा मुफ्त में किसी को भी नहीं देता। तो आप कभी भी इस तरह से ना आए, क्योंकि फिर एक यादें रह जाती हैं और ज़िंदगी का पता नहीं है। अगर ये चाह कर भी अब पाकिस्तान अभी नहीं जा सकते, अगर ये जाएंगे भी तो डिपोर्ट बहुत वो बड़ा एक मुश्किल प्रोसेस है, और इनका पैसा भी लग गया है। तो अब यहाँ पर जब तक इनका पासपोर्ट नहीं बन जाएगा, यहाँ का कार्ड नहीं बन जाएगा, ये कोई हाउस बिल्डिंग नहीं करेंगे, तो ये नहीं जा सकते। तो मैं इनके गम में, इनके दुखों में इनके साथ तो दे सकता हूँ, लेकिन हमेशा तो नहीं रह सकता। क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंसान अपने दुख और अपने दर्द उसी को पता होते हैं जिसने सहा होता है। तो मैं इनके लिए दुआएं कर सकता हूँ कि ये वक्त इनका अच्छा निकले। आप भी इनके लिए दुआएं कीजिएगा। तो और मैं सभी बहन भाइयों को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने वालिद वालदा की बात माने, उनको ना तंग किया करें कि हमने बाहर जाना है, हमने ऐसे करना है, हमने वो करना है। देखें, ये कुछ भी नहीं है बाहर ये जो आपको लगता है ना, मुझे भी लगता था 1 साल पहले कि ऐसे करेंगे, वो करेंगे, बाहर जाकर पाकिस्तान में ये कारोबार करेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे। ये कुछ भी नहीं है इधर, ये कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आप अपने वालिद वालदा की बातें माना करें, पाकिस्तान में रहकर कोई काम करें, ये आप सब के लिए बेहतर है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आपका मुल्क है, उसमें हर चीज़ चलती है, किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती हैं। आप अपने घर बैठे हैं, जैसे अभी रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान में आपकी वालदा आपके लिए सहरी बनाती है, अफ्तारी बनाती है, आप सारे फैमिली एक साथ इकट्ठे बैठ कर नाश्ता करते हैं या अफ्तारी करते हैं, सहरी करते हैं, रोटी खाते हैं। तो ये देखें कि ये बात, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी भाई, कोई भी छोटी उम्र वाला, कोई भी बड़ी उम्र वाला, कोई बच्चों वाला, प्लीज़ डंकी लगा करना है। हाँ, वैसे पाकिस्तान में रह कर अप्लाई करते रहें, रिजेक्ट होता है फिर अप्लाई करें, रिजेक्ट होता है फिर अप्लाई करें। कम से कम आप अपने मुल्क में तो बैठे ना, आप घर में तो बैठे ना। ये रास्ता मत अपनाएं, ठीक है? ये रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है, जानलेवा है। मेरे साथ के कई साथी जो मेरे साथ थे वो मर गए हैं, वो फोत हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। गलती मुझसे हुई है, प्लीज़ वो आप ना करिएगा साहब। मैं भी आपकी तरह बहुत ही ख्वाहिशमंद था इधर यूरोप का, 1 साल पहले ऐसे वो है। ये तो मेरा गुड लक है, मैं आ गया। मेरे तो आप सबके लिए बहुत ही मुश्किल हालात है। आप ये रास्ता ना अपनाएं। मैं आपको बार बार इस वीडियो का पैगाम का, मैं खुद बहुत ज़्यादा सैड हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि मैं तो अभी इधर आया हूँ, मेरी ये जगह नहीं है नेटफन जो है। मैं यहाँ सिर्फ जर्नी थी मेरी, घूमने के मकसद से आया था, तो मेरी मुलाकात हुई और ये मैं आया हूँ तो मेरी इनसे थोड़ी तो बात भी हुई है। वरना तो ये 7 बजे कमरे में चले जाते हैं और उसके बाद एक मीठी जेल है जो बस ये बैठे रहते हैं 7 बजे से सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। सुबह बस सो के उठते हैं, फिर वही थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीखी, फिर आके बैठ गए। क्योंकि जॉब वॉब यहाँ पे कर नहीं सकते, कोई इजाज़त नहीं है जॉब की। आप ये सोचते हैं कि जॉब मिल जाएगी, जॉब अभी नहीं कर सकते इतनी आसानी से, जॉब नहीं मिलती हैं। और जॉब ये जो डंकी वाले होते हैं उनको परमिशन भी नहीं होती जल्दी से कि वो जॉब करें।
तो एक टाइम का पास होना एक मतलब एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, बहुत बड़ा स्ट्रेस है। मैं आपको बताऊं ये ज़िंदगी का, क्या आप इतना स्ट्रेसफुल होते हैं यहाँ पर सारा दिन, ना आपके पसंदीदा कोई चैनल्स हैं, ना टीवी है, ना दोस्त है, ना कहीं इधर उधर आप जा सकते हैं ना। तो मुझे बड़ा इनके दुख में मैं शरीक हूँ और मैं इनके लिए दुआगो हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ आज 1 दिन 2 दिन के लिए आया हूँ तो इस जगह पर, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी अल्लाह ताला इनका टाइम जल्दी क्रॉस कराएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी रियलिटी के साथ, स्टोरी के साथ में आपको फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रियलिटी विद बाबर अली। तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।